हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। दोस्तों, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, राइट, जो कि है दोस्तों लॉसेज, वेस्टेज एंड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। यस और नो। इसमें दोस्तों अपनों ने पैरा नंबर 164 तक जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और आज दोस्तों अपने पैरा नंबर 165 से 100 ऑन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आज पूरी कोशिश करेंगे कि आज अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसका रिवीजन करके इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है अपने इसको स्टार्ट करें, राइट। तो दोस्तों 164 नंबर पैरा जो था उसके अंदर लॉस ऑफ पब्लिक मनी की बात करी हुई थी, राइट। अब दोस्तों उससे पहले जो था पूरे स्टोर लॉस के बारे में बात था। पैरा नंबर 163 तक दोस्तों सारा स्टोर लॉस के बारे में बातें थी, लेकिन दोस्तों पैरा नंबर 164 से आगे जो भी बातें हैं वो किससे है, पब्लिक मनी के लॉस की रिलेटेड बातें हैं, राइट। और दोस्तों 164 नंबर पैरा नवंबर 2007 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, राइट। और दोस्तों बहुत छोटे छोटे क्या है लाइनें दी गई थी कि इररिकवरेबल दोस्तों कोई एडवांस है हमारा किसी इंडिविजुअल को दे दिया, राइट, जो कोई भी क्या गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, राइट। किसी को दोस्तों पेयर एंड अलाउंसेस की ओवर पेमेंट कर दी, राइट, जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ ऐसे क्लेम्स चले गए, राइट, जो जिनको आप रिकवर नहीं कर सकते। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, ऐसा पैसा, ऐसी अमाउंट जो आपने दे दी और आप उसकी रिकवरी करनी बहुत ही मुश्किल है, राइट। आपको उसमें हार्डशिप आएगी या आप वो रिकवरी नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर वो जो नुकसान होगा वो होगा लॉस ऑफ पब्लिक मनी, राइट। अब दोस्तों प्रीवियस पैरा के अंदर अपन ने ये तो देख लिया कि भैया पब्लिक मनी का लॉस होगा कैसे कैसे, राइट। अब इससे दोस्तों पब्लिक मनी का लॉस हो गया तो उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ डीलिंग विद लॉस ऑफ पब्लिक मनी, राइट। जो पब्लिक मनी का लॉस होगा, जो दोस्तों पब्लिक का पैसा जाएगा, पब्लिक का पैसे का मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारा जितना भी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेटेड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकला है वो सारा दोस्तों मिसयूज़ हो गया, उसका लॉस हो गया, तो उससे रिलेटेड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, राइट। तो वो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, राइट, प्रोसीजर ऑफ डीलिंग विद लॉस ऑफ पब्लिक मनी। और ये भी दोस्तों नवंबर 2007 के प्रीवियस एसएएस एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है, राइट। और दोस्तों ये नवंबर 2007 के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों 165, ऑल लॉसेज शैल बी रिपोर्टेड टू द सब एरिया कमांडर और द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ और इन द केस ऑफ डिपार्टमेंट्स टू द फॉलोइंग प्रेस्क्राइब्ड बिलो। अब दोस्तों सिंपल सा बोल दिया इसने, जो भी लॉस होगा आपको रिपोर्ट किसको करना है, सब एरिया कमांडर को करना है। सब एरिया कमांडर कौन होता है दोस्तों, जैसे कि अपने ने स्ट्रक्चर पढ़ा था आर्मी का, राइट, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एरिया वाइज क्या है सारी चीज़ें बटी होती है, ठीक है। उसके अंदर सब एरिया होता है, कोर होती है, डिव होता है, राइट। उसके अंदर दोस्तों सबसे नीचे कहाँ है, यूनिट या फॉर्मेशन आती है। या तो किसको रिपोर्ट करना है, सब एरिया कमांडर को, या फिर द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, राइट। ये दो पहले अथॉरिटी दे दी, और उसके बाद दोस्तों बोल दिया कि इस चार्ट के हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लो कि जहाँ पे लॉस होगा जिस फॉर्मेशन के अंदर, जिस डिपार्टमेंट के अंदर, उससे कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप क्या कर दोगे, उस चीज़ को क्या है, उस लॉस को क्या रिपोर्ट करोगे। अब दोस्तों इसके अंदर पहले नंबर पे वो भी था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, क्लोथिंग फैक्ट्री और लेदर फैक्ट्री, ठीक है। उसका DGOF को हम करते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है। तो उसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। आगे देखिए फ्रेंड्स, डिफेंस प्रोडक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो इनको आपका कोई लॉस रिपोर्ट हो गया, ठीक है। तो आप इसको किन को रिपोर्ट करोगे, डायरेक्टर्स ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टर लगा दिया, बस आगे डायरेक्टर लगा दो, राइट। ऑर्डिनेंस डिपो EME एस्टेब्लिशमेंट्स एक्सक्लूडिंग EME सेंटर, ठीक है। EME का फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। दोस्तों EME यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और EME यूनिट्स कौन होती है, वर्कशॉप टाइप की जो यूनिट होती है उनको बोलते हैं EME, राइट, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। ऑर्डिनेंस डिपो दोस्तों EME एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं एक्सक्लूडिंग EME सेंटर, राइट। तो उनका लॉस जो होगा पब्लिक मनी का उसको कहाँ रिपोर्ट करोगे आप, GOC इन सी कमांड, राइट, GOC इन सी कमांड, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होगा दोस्तों कमांड का, कमांडर इंडस्ट्रियल एरिया, राइट, कमांडर IND एरिया, कमांडर इंडस्ट्रियल एरिया को आप रिपोर्ट करोगे, राइट। तीसरा देखिए दोस्तों रिमाउंट यूनिट्स,
ये इसका हो गया दोस्तों डायरेक्टर ऑफ रीमाउंट एंड वेटरनरी सर्विसेज। दोस्तों ये कैटल से रिलेटेड जो यूनिट्स थी, राइट, उनको रीमाउंट बोलते हैं, वेटरनरी बोलते हैं, राइट। वेटरनरी दोस्तों वही होता है कैटल्स वगैरह, राइट। मिलिट्री फार्म्स दोस्तों बंद हो गए, लेकिन फिर भी ये थोड़ी जगह होगी रीमाउंट यूनिट्स, इसलिए यहाँ पे बोल दिया। इसके आगे डायरेक्टर लगा दो, कुल मिला के बात ये है आप, ठीक है। मिलिट्री फार्म्स है तो दोस्तों इसके आगे डायरेक्टर लगा दिया। बेस सप्लाई एंड स्टेशन सप्लाई डिपो, ठीक है, तो इसके लिए आप ओसी स्टेशन जो ऑफिसर कमांडिंग है, राइट। बेस सप्लाई एंड स्टेशन सप्लाई डिपो का मतलब क्या है दोस्तों? सप्लाई का मैंने आपको कल बताया था कि सप्लाई जो यूनिट्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेशन में उसके जुरिडिक्शन में जितनी यूनिट्स आएंगी उनको क्या सप्लाई करती है सामान का, राइट। तो वो चीज़ होगी। इसका क्या आएगा दोस्तों? ओसी स्टेशन को। अब दोस्तों एएससी यूनिट्स जो है एएचक्यू आर्मी हेडक्वार्टर के अंडर में कुछ कंट्रोल में है, तो उसको डायरेक्टर ऑफ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट को करोगे। इसमें दोस्तों फ़र्क ये हो गया, बेस सप्लाई स्टेशन सप्लाई इसके अंदर होगा, एएससी यूनिट जो है वो एएचक्यू के कंट्रोल में। अगर एएचक्यू कंट्रोल बोल देगा तो डायरेक्टर ऑफ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। आर्मर्ड फोर्सेज मेडिकल स्टॉप डिपो, इनका क्या होता है दोस्तों? इनका काम क्या है? दवाइयों का डिपो है ये, ठीक है, दवाइयों को सप्लाई करना, मेडिकल स्टोर को सप्लाई करना, राइट। इसका है DGAFM है, डायरेक्टर जनरल आर्मर्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, राइट। ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो कुल मिला के दोस्तों ये सारणी जो है 2-4 बार इसको देखना ही पड़ेगा, राइट। मेन तो वो है डायरेक्टर लगा देना। अगर आपको तुक्का भी लगाना पड़े एग्जाम में और आप बोल दो कि सर ये चीज़ें याद नहीं हो रही है मुझे, राइट, अगर एक टाइम पे तुक्का लगाना पड़े तो डायरेक्टर लगा दो, क्योंकि देखिए यहाँ डायरेक्टर है, इधर डायरेक्टर था, ठीक है, यहाँ डायरेक्टर है और दोस्तों यहाँ भी डायरेक्टर है। आर्मर्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज जो है इस पर डायरेक्टर जनरल आर्मर्ड फोर्सेज में AFMS तो यही है, इसके आगे DG और लगाया बस। डायरेक्टर जनरल 1 2 3 4 5 में डायरेक्टर है, ठीक है। ओसी स्टेशन एक याद कर लेना 5 नंबर का, और एक ये याद कर लेना बस, GOC इन सी कमांड ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें? आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पहले बोल दिया टेबल के अंदर बता दिया अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके जो अलग अलग अथॉरिटीज़ जो हैं उनको आप लॉस को क्या है रिपोर्ट करोगे पब्लिक मनी को, राइट। अब दोस्तों बोल दिया पर्टिकुलर नेवी के बारे में। इन द केस ऑफ नेवी ऑल लॉसेज शैल बी रिपोर्टेड टू द सीनियर नेवल ऑफिसर ऑन द स्टेशन। पहले बोल दिया जो भी लॉस होगा उसको किसको रिपोर्ट करेगा? जो सीनियर लेवल का ऑफिसर होगा स्टेशन पे उसको। या दोस्तों द FOC इन सी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, राइट। या दोस्तों फ्लीट कमांडर्स या द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ठीक है। तो इन लोगों को क्या आप करोगे? पहले जो पब्लिक मनी का लॉस होगा उसको रिपोर्ट करोगे। हु एवर इज़ इमीडिएटली सुपीरियर टू द एस्टेब्लिशमेंट इन विच द लॉस अकर। दोस्तों जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में लॉस अकर हो रहा है उससे जस्ट सुपीरियर जो अथॉरिटी होगी, उससे जस्ट सुपीरियर जो एस्टेब्लिशमेंट होगी उसको क्या है लॉस को क्या है आप रिपोर्ट करोगे, ठीक है। नंबर 1 बात। अगला देखिए फ्रेंड्स, द अथॉरिटीज स्टेटेड अबव शैल अरेंज फॉर द असेंबली ऑफ ए कोर्ट या बोर्ड ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट द लॉस, ठीक है। तो जिसको भी रिपोर्ट कर दिया, राइट, तो उसका काम क्या है दोस्तों? जब भी लॉस होता है तो क्या करता है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित होगी, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित होगी, राइट। इन्वेस्टिगेशन होगा। द अथॉरिटी स्टेटेड अबव शैल अरेंज फॉर द असेंबली ऑफ ए कोर्ट या बोर्ड ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट द लॉस, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित होगी, राइट, कोर्ट गठित होगा। द कन्वीनिंग ऑफ ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बी डिस्पेंस्ड विद बाय द CFA इन केसेस वेयर द लॉस इज एस्टिमेटेड टू बी लेस दैन ₹10,000। तो दोस्तों वो सेम बात आ गई जो पहले अपनों ने पढ़ी है चैप्टर में कि अगर 10,000 रुपये से नीचे का लॉस है तो क्या है कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि भैया वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन करे या ना करे, ठीक है। एक बात, अनलेस देयर आर एनी सर्कमस्टांसेस कनेक्टेड विद द लॉस विच आर नॉट क्लियर और विच डिमांड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। और दोस्तों ये तभी हो सकता है जब कोई लॉस हो गया, राइट, एनी सर्कमस्टांसेस कनेक्टेड विद द लॉस विच आर नॉट क्लियर, ठीक है। अब दोस्तों 10,000 रुपये से मान लो नीचे का लॉस है और दोस्तों ऐसा लॉस है उसके अंदर आपको क्या है उसके जो लॉस के जो कारण हैं वो क्लियर नहीं है, ठीक है। जिन हालातों में दोस्तों लॉस हुआ है वो क्लियर नहीं है और वो क्या है स्पेशल डिमांड करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो उस केस में अगर भले ही लॉस 10,000 रुपये से नीचे का हो आपको क्या है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दोस्तों शुरू में अपने स्टोर लॉस के बारे में TFN से पढ़ा था, ठीक है। तो वही इसके अंदर केस आ गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चाहिए आपको स्पेशल अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो क्लियर नहीं है, राइट। तो आपको क्या है दोस्तों 10,000 से नीचे का भी होगा तो भी आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन करना पड़ सकता है, राइट। इफ़ द कोर्ट या बोर्ड फाइंड्स दैट द लॉस इज़ नॉट ड्यू टू TFN इट मे बी रिटर्न ऑफ बाय द CFA इन कंसल्टेशन विद हिज फाइनेंशियल एडवाइज़र। और दोस्तों बोर्ड मान लो बोर्ड गठन हो गया, ठीक है, और कोर्ट को मान लो ऐसा लगता है कि वो लॉस जो है नॉट ड्यू टू TFN है, ठीक है, तो उस लॉस को क्या है CFA राइट ऑफ कर देगा फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंसल्टेशन से,
ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए, शुड हाउ एवर इट बी फाउंड दैट द लॉस इज ड्यू टू TFN द CFA शैल इन कंसल्टेशन विद हिज फाइनेंशियल एडवाइज़र टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एज लेड डाउन इन रूल नंबर 160। ठीक है, अब दोस्तों पहले तो बोल दिया कि TFN से अगर नहीं है तो क्या होगा, CFA क्या है उसको राइट ऑफ कर देगा फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंसल्ट से। ठीक है, अब दोस्तों मान लिया कि भैया TFN से है लॉस। ठीक है, तो सारे नियम दोस्तों जो 160 रूल के अंदर पढ़े थे वो लागू हो जाएंगे। 160 के अंदर क्या पढ़े थे दोस्तों, आर्मी एयरफोर्स, एक आर्मी नेवी एयरफोर्स से अगर रिलेटेड बंदा है तो उसके लिए अलग नियम थे A B B C D। ठीक है, गवर्नमेंट सिविलियन सर्वेंट है तो उसके लिए अलग, और दोस्तों कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो उसके लिए अलग नियम थे। ठीक है, तो वो सारे रूल नंबर 160 जो अपनों ने काफ़ी लंबा पैरा था वो पढ़ा था, वो सारे नियम लागू हो जाएंगे। राइट, आगे चलिए फ्रेंड्स। अब दोस्तों पहले बोल दिया भैया नेवी के केस में मैं आपको बातें बता दी सारी। ठीक है, अब बोल दिया इन केसेस ऑफ लॉसेज और डैमेज टू द डिफेंस स्टोर्स विच में अकर while the stores are in transit by sea or while these, मतलब डिफेंस स्टोर्स are lying in the custody of the port authorities prior to their delivery being taken by the defense authorities। अब दोस्तों बोल दिया लॉस है या डैमेज है किसके अंदर, डिफेंस स्टोर्स के अंदर। ठीक है, और वो कब हुआ है, विच में अक्कर वाइल द स्टोर्स आर इन ट्रांजिट बाय सी और वाइल दीज, या तो दोस्तों वो स्टोर्स जो है ट्रांजिट के अंदर है, सी के अंदर मतलब जहाज के अंदर है रखा हुआ। ठीक है, या दोस्तों वो डिफेंस स्टोर जो है पोर्ट अथॉरिटीज़ के कस्टडी के अंदर है। ठीक है, प्रायर टू देयर डिलीवरी बीइंग टेकन बाय द डिफेंस अथॉरिटी, और दोस्तों उनके कस्टडी के अंदर है पोर्ट अथॉरिटीज़ की। कब तक है दोस्तों, प्रायर टू देयर डिलीवरी, इसका मतलब क्या है उनकी डिलीवरी देने से पहले। राइट, किनको, डिफेंस अथॉरिटीज़ को। तो उस केस के अंदर होल्डिंग ऑफ ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मे नॉट नॉर्मली बी नेसेसरी। उस केस के अंदर दोस्तों कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो होल्डिंग है मे नॉट नॉर्मली बी नेसेसरी, मतलब इतनी ज़्यादा नेसेसरी, उतनी ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। इधर एट द एम्बार्केशन हेडक्वार्टर, या तो दोस्तों क्या है एम्बार्केशन हेडक्वार्टर पे, द एम्बार्केशन हेडक्वार्टर एंड, और एट द कंसाइनी एंड। राइट, एक होता है दोस्तों कंसाइनर, एक होता है दोस्तों कंसाइनी। राइट, या तो दोस्तों एम्बार्केशन हेडक्वार्टर एंड का मतलब क्या है, जो अथॉरिटीज़ जो हैं दोस्तों, जो मरीन्स की, जहाँ पे जो जहाज़ों की अथॉरिटीज़ जो हैं, राइट, उनको बोला जाता है एम्बार्केशन हेडक्वार्टर। ठीक है, जो इन चीज़ों का क्या है, पोर्ट वगैरह का क्या है देखते हैं, राइट, मैनेजमेंट। और एट द कंसाइनिंग एट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, होल्डिंग ऑफ ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मे नॉट नॉर्मली बी नेसेसरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी दोस्तों होल्ड करना नेसेसरी नहीं है एम्बार्केशन हेड पे या दोस्तों कंसाइनी के हैंड पे। किन हालातों में दोस्तों, किन हालातों में, इन हालातों में इवन इफ़ द वैल्यू ऑफ द लॉस या डैमेज एक्सीड 10,000। दोस्तों 10,000 रुपये से ज़्यादा भी अगर अमाउंट का लॉस हो जाए, लेकिन अगर ऐसे हालात हों तो उस केस के अंदर दोस्तों क्या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन होना नहीं बनता। पहला देखिए दोस्तों, वेयर द स्टोर्स आर शॉर्ट लैंडेड, अगर दोस्तों सामान कम ही आया है, ठीक है, शॉर्ट लैंड हुआ है मतलब कम ही उतरा है, तो उस केस के अंदर भले 10,000 रुपये से ज़्यादा का सामान हो आपको नहीं करना। दूसरा है दोस्तों, वेयर द स्टोर्स आर लॉस्ट आफ्टर लैंडिंग फ्रॉम द शिप वाइल इन द कस्टडी ऑफ द कैरियर्स और द पोर्ट अथॉरिटीज़। ठीक है, तो और दोस्तों अगर पोर्ट अथॉरिटीज़ की कस्टडी में सामान था, ठीक है, तो लैंड करने के बाद दोस्तों वहाँ से क्या स्टोर जो है लॉस्ट हो गया, तो उस केस के अंदर भी क्या है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं होगी। कहाँ पे, एम्बार्केशन हेडक्वार्टर पे और कंसाइनिंग एंड पे। वेयर ए पैकेज और इट्स कंटेंट्स आर फाउंड डैमेज्ड और पिल्फर्ड इधर ऑन द लैंडिंग फ्रॉम द शिप और वाइल लाइंग इन द कस्टडी ऑफ द पोर्ट अथॉरिटीज़। ठीक है, अब दोस्तों पोर्ट अथॉरिटीज़ के पास क्या है सामान रखा था, राइट, या दोस्तों जो पैकेज थे या उसके जो सामान आया था कंटेंट थे वो डैमेज थे, राइट, या दोस्तों पिल्फर्ड मतलब चोरी हो गए। कब हुए हैं दोस्तों डैमेज और चोरी, या तो शिप से जब आप उतार रहे थे, लैंड कर रहे थे उस टाइम पे, या दोस्तों पोर्ट अथॉरिटीज़ की क्या है कस्टडी में थे उस टाइम पे भी दोस्तों एम्बार्केशन हेडक्वार्टर और कंसाइनी एंड पे क्या होगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन नहीं होगा। राइट, आगे चलिए फ्रेंड्स। चौथा दोस्तों, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एम्बार्केशन हेडक्वार्टर पे या दोस्तों कंसाइनी के एंड पे कब नहीं होगी, जब अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा की भी अमाउंट है दोस्तों, कब नहीं होगी वो कंडीशंस अपने पढ़ रहे हैं। वेयर ए क्लेम इज़ एक्सेप्टेड बाय द कैरियर्स पोर्ट अथॉरिटीज़ टू देयर मैक्सिमम लाइबिलिटी और वेयर सच ए क्लेम इज सेटल्ड एट लेसर अमाउंट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, चौथी बात क्या बोल दी कि जो भी क्लेम हुआ, जो भी नुकसान हुआ, वो कैरियर्स जो हैं या पोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने मैक्सिमम लाइबिलिटी उसकी ले ली। ठीक है, या दोस्तों कोई लेस अमाउंट में भी अगर उन्होंने क्या है उसमें सेटलमेंट किया है तो उसके अंदर क्या है गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल उन्होंने लिया होगा।
राइट। अब दोस्तों ये 4 कंडीशंस जो थी, इनके आगे भी एक कंडीशन है, ठीक है। पहले बोल दिया 10,000 रुपये से अगर ज़्यादा का आइटम भी है, और दोस्तों 10,000 रुपये से ज़्यादा का आइटम भी है, राइट, उसके अंदर लॉस हो गया, फिर भी दोस्तों कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हेल्ड नहीं होगी एम्बार्केशन हेडक्वार्टर पे और कंसाइनिंग एंड पे, प्रोवाइडेड दैट, ये 4 कंडीशन थी, ठीक है। पहले बोल दिया अगर चोरी हो गया, सामान कम उतरा था, राइट। अब दोस्तों ये कंडीशन लागू होने के लिए कुछ और बोल दिया, प्रोवाइडेड दैट, मतलब ये भी जब लागू होगी जब ये सारा ताम जाम कंप्लीट होगा, क्योंकि दोस्तों कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठन नहीं हो रहा, ठीक है। तो किसी के मन में ये सवाल आ सकता है जब अपने ABCD ये पढ़ रहे थे कि सर फिर इनकी लाइबिलिटी कौन लेगा, ठीक है। मान लो सामान चोरी हो गया, वो हो गया कि मान लो कम उतरा है, शॉर्ट लैंडेड है, राइट, तो ऐसा तो नहीं है डिफेंस सर्विसेज के पास सामान आ रहा है तो डिफेंस सर्विसेज उसकी जिम्मेदारी ले लेगी, राइट, क्योंकि दोस्तों आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी गठन नहीं कर रहे, तो सामान उसकी भरपाई करेगा कौन, राइट। तो दोस्तों वो बातें इसके अंदर दी गई है। देखिए, प्रोवाइडेड दैट अप्रोप्रिएट एक्शन इन ईच केस हैज़ बीन टेकन बाय द एम्बार्केशन हेडक्वार्टर फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग नेसेसरी क्लेम्स, ठीक है। पहले बोल दिया कि जितना भी लॉसेस का केस होगा एम्बार्केशन हेडक्वार्टर जो है उसके अंदर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा वो, ठीक है, ताकि वो जितना भी नुकसान हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ नेसेसरी क्लेम्स, मतलब जो भी नेसेसरी क्लेम्स करना है वो कर सके। प्रॉम्प्ट एक्शन हैज़ बीन टेकन टू मेक अ रिपोर्ट टू द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग बी एंड सी अबव वेयर लॉस और पिलफरेज हैज़ बीन नोटिस्ड, ठीक है। जहाँ पे दोस्तों नुकसान हुआ है, जहाँ पे चोरी हुई है, तो उसके अंदर प्रॉम्प्ट एक्शन के द्वारा दोस्तों आप रिपोर्ट करनी है आपको पुलिस की, राइट, ताकि पुलिस तो क्या कर सके, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकें, राइट। तीसरा है ए मरीन सर्वे हैज़ बीन डिमांडेड एंड हेल्ड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इन द प्रेजेंस ऑफ द कैरियर्स, तो उसे एक मरीन सर्वे आपको करना पड़ेगा, डिमांड करनी पड़ेगी उसकी, हेल्ड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इन द प्रेजेंस ऑफ कैरियर्स, राइट। दोस्तों जो कैरियर्स सामान को जो लेके आते हैं उनकी प्रेजेंस के अंदर पोर्ट अथॉरिटीज़ एंड कंसाइनिंग्स representative as regards damage to packages and their contents and shortages before the stores are taken over by the defense authorities, ठीक है। अब दोस्तों डिफेंस अथॉरिटीज़ जो हैं जब सामान टेकन ओवर करेगी उससे पहले क्या है, ये आपको फॉर्मेलिटीज़ जो हैं सारी करनी पड़ेगी, राइट। सर्वे करना पड़ेगा दोस्तों, मरीन सर्वे हेल्ड विद इन जितना उसके अंदर प्रेस्क्राइब्ड टाइम है, ठीक है। और दोस्तों कौन कौन उपस्थित रहेंगे, कैरियर्स, जो पोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं, और दोस्तों कंसाइनी के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एज रिगार्ड दोस्तों किस केस में होगा, डैमेज टू द पैकेजेस एंड देयर कंटेंट्स एंड शॉर्टेजेस, या तो डैमेज हुआ पैकेज के अंदर, उनके कंटेंट के अंदर, या दोस्तों सामान जो है शॉर्टेज है, कम है सामान, राइट, बिफोर द स्टोर्स आर टेकन ओवर बाय द डिफेंस। और दोस्तों ये सारे काम कब होंगे, जब उससे पहले डिफेंस अथॉरिटीज़ जिन सामान को टेकन ओवर कर ले उससे पहले ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इफ़ मरीन सर्वे कुड नॉट बी हेल्ड, अब पिछले बोल दिया कि भाई मरीन सर्वे हो रहा है, ठीक है, तो उनकी किनकी जो भी अथॉरिटीज़ आपको दी गई थी, राइट, जो रिप्रेजेंटेटिव दी गई थी, राइट, तो उस केस में अंदर वो दोस्तों क्या है, डिफेंस सर्विसेज की टेकन ओवर से पहले वो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अगले में बोल दिया इफ़ मरीन सर्वे कुड नॉट बी हेल्ड, अगर मरीन सर्वे नहीं करते हो आप, द कार्गो इज़ रिमूव्ड, और दोस्तों सामान को क्या है आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, शिप से वगैरह, पोर्ट से, ठीक है। कार्गो का मतलब क्या होता है दोस्तों, सामान, एंड टेकन इनटू कस्टडी ऑफ द डिफेंस अथॉरिटीज़, ठीक है। और दोस्तों डिफेंस अथॉरिटीज़ ने क्या है उसको कस्टडी में ले लिया आफ्टर कैरिंग आउट अ डिपार्टमेंटल सर्वे बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। और दोस्तों अगर मरीन सर्वे नहीं होता है, डिफेंस अथॉरिटीज़ को चार्ज में ले लेती है, और दोस्तों चार्ज में लेने से पहले क्या है डिपार्टमेंटल सर्वे वो करेगी, ठीक है, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स होंगे, और दोस्तों उसके अंदर पोर्ट अथॉरिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव भी क्या है उपस्थित होगा, राइट। ये हुआ दोस्तों 165 नंबर कंप्लीट। आगे चलिए दोस्तों 166 पे, लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ विदड्रावल्स ऑफ मनी फ्रॉम ट्रेजरीज कनेक्टेड विद द डिफेंस सर्विसेज पेमेंट, दोस्तों लॉस हो गया अकाउंट में किसके, विदड्रावल्स ऑफ मनी, विदड्रॉ करते टाइम मनी के, राइट, फ्रॉम ट्रेजरीज कनेक्टेड विद द डिफेंस सर्विसेज पेमेंट, ठीक है। दोस्तों डिफेंस सर्विसेज की जो पेमेंट करती है उससे रिलेटेड जो ट्रेजरीज की ब्रांचेज जो हैं वहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या क्या दोस्तों प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा आपको, उसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स 166 में क्या दिया गया है, एज सून एज अ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ विदड्रावल ऑफ मनी फ्रॉम अ ट्रेजरी कनेक्टेड विद द डिफेंस सर्विसेज पेमेंट कम्स टू लाइट, दोस्तों जैसे जैसे कभी भी अगर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम अ ट्रेजरी कनेक्टेड विद द डिफेंस सर्विसेज पेमेंट्स कम्स टू लाइट, दोस्तों जब भी लॉस जो है कम्स टू लाइट, जब भी दोस्तों आपको पता चलता है कि लॉस हो गया, द सिविल अथॉरिटी, तो दोस्तों सिविल अथॉरिटी क्या करेगी, विल कैरी आउट द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन अंडर देयर ओन प्रोसीजर, ठीक है। सिविल अथॉरिटी दोस्तों क्या है, नेसेसरी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उनके प्रोसीजर के अंदर जो आती होगी उसको क्या है कैरी आउट करवाएगी, एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट्स देयर ऑफ टुगेदर विद देयर फाइंडिंग्स, और दोस्तों जो भी क्या है
उनकी फाइंडिंग से जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको दोस्तों कम्युनिकेट करवाएगी, राइट, किसको करवाएगी, and communicate the results thereof together with their findings and orders regarding action taken against the officials responsible for the loss to the administrative authorities concerned of the defense services। दोस्तों जो भी इनका रिजल्ट आया फाइंडिंग से ये कम्युनिकेट करेगी, राइट। और दोस्तों जो ऑर्डर्स आए हैं रिगार्डिंग एक्शन टेकन अगेंस्ट द ऑफिशियल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कंसर्न टू द डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों डिफेंस सर्विसेज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कंसर्न है, ठीक है, तो उनको दोस्तों एक तो रिजल्ट्स, दूसरा दोस्तों क्या आपने ऑर्डर लिए हैं जो ऑफिशियल्स रेस्पॉन्सिबल थे उन दोनों से, ठीक है, अंडर इंटीमेशन टू द PCDCD। इसके साथ साथ दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को क्या है, जब वो इंटीमेट करवा रहे थे, जब उनको पता लगवा रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, तो उसका एक इंटीमेशन दोस्तों PCDCD को भी देना है, राइट। कंसर्न ऑफ द डिफेंस सर्विसेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, तो दोस्तों डिफेंस सर्विसेज क्या करेगी, इसका लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी। एंड इसके बाद दोस्तों क्या होगा, लॉस स्टेटमेंट दोस्तों बना दिया, इसके बाद होगा लॉस स्टेटमेंट बनाने में इस सबमिशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। लॉस स्टेटमेंट दोस्तों कहाँ है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा फॉर रेगुलराइजेशन, रेगुलराइज करने के लिए। सच केसेस विल बी क्लासिफाइड बाय द सेड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड डेल्ट विद एज बिलो। तो दोस्तों वो केस जो होंगे वो कैसे कैसे डील होंगे उनके बारे में A और B के अंदर बताया गया है। पहला है दोस्तों वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस हैज़ बीन फिक्स्ड एंटायरली ऑन द ट्रेजरी अथॉरिटीज़। दोस्तों सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लॉस की वो क्या ट्रेजरी अथॉरिटी के ऊपर डाल दिया आपने, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, लॉस विल बी रिटर्न ऑफ बाय द CFA इन कंसल्टेशन विद हिज फाइनेंशियल एडवाइजर विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो उस केस के अंदर दोस्तों जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ट्रेजरी अथॉरिटी के पास गई तो लॉस क्या है, राइट ऑफ हो जाएगा CFA के द्वारा, ठीक है। कंसल्टेशन किसकी लेनी पड़ेगी, फाइनेंशियल एडवाइजर की, ठीक है, विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। द एंटायर अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द ऑफिसर्स रेस्पॉन्सिबल विल बी क्रेडिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दोस्तों सारी जो अमाउंट रिकवरी होगी, राइट, जिन जिन ऑफिसर्स से जो रेस्पॉन्सिबल थे किन में अथॉरिटी जो ट्रेजरी के अंदर, राइट, विल बी क्रेडिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो दोस्तों क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, वो पूरी अमाउंट जो है रिकवरी की अमाउंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट कर दी जाएगी, राइट। B नंबर देखिए दोस्तों, वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस हैज़ बीन पार्शली या टोटली एलिज्ड बाय द सिविल अथॉरिटीज़ ऑन द डिफेंस अथॉरिटीज़, ठीक है। और दोस्तों अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो लॉस की वो सारी जो सिविल अथॉरिटीज़ जो ने थी एलीज कर दी। एलीज का मतलब पता है दोस्तों आपको, एलिगेशन का मतलब समझते हो आप, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है, आरोप लगाना। अब वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस हैज़ बीन पार्शली या टोटली, या तो दोस्तों कुछ हिस्सा या पूरी तरह से जो एलिज्ड बाय द सिविल अथॉरिटीज़ ऑन द डिफेंस अथॉरिटी। ट्रेजरी वालों ने क्या बोल दिया दोस्तों कि सारी जो गड़बड़ हुई है वो डिफेंस अथॉरिटीज़ की वजह से हुई है। तो उस केस के अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल बी कैरिड आउट एंड द प्रोसीजर लेड डाउन द रूल 165 ऑफ दीज रेगुलेशंस विल बी फॉलोड बिफोर द लॉस इज फाइनली सैंक्शनड बाय द CFA। तो उस केस के अंदर दोस्तों क्या होगा, जो रूल नंबर 165 अपना अभी स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़ा है, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो बातें उसके अंदर लिखी गई थी वो अपने को फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। तो ये हुआ दोस्तों रूल नंबर 166 कंप्लीट। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 168 है दोस्तों। 167 के अंदर भी जो इसकी वॉल्यूम 2 जो बुक है उसके बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है। तो उसको दोस्तों अपने अलग से पढ़ेंगे, कभी पढ़ेंगे तो, राइट। अब दोस्तों देखिए 168 उसके अंदर दोस्तों दिया हुआ है पब्लिक मनी को राइट ऑफ करने की जो पावर थी, ठीक है। अब दोस्तों उसके अंदर ये भी बोल दिया कि भैया जो पब्लिक मनी का अगर लॉस हो जाए उसको राइट ऑफ करने की पावर जो है वो DFPDS के अंदर दी गई है, ठीक है, शेड्यूल नंबर 24 के अंदर, राइट। तो दोस्तों उसको क्या है अलग से अपने किसी दिन चर्चा में करेंगे, राइट। उसके अंदर दोस्तों क्या सारे डेटा दिए गए होते हैं, ठीक है। आर्मी कमांडर की कितनी पावर है, लेफ्टिनेंट कर्नल की, जनरल की, ठीक है। तो अलग अलग रैंक के अधिकारियों को दोस्तों अलग अलग पावर डेलीगेट की गई है। अगर पब्लिक मनी का लॉस हो जाए, स्टोर का लॉस हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों अलग अलग क्या है उनको पावर दी गई है, राइट। लॉसेज इन ऑफिसेज एट आर्मड फोर्सेज हेडक्वार्टर, दोस्तों आर्मड फोर्सेज के हेडक्वार्टर हैं वहाँ पे अगर कोई लॉस हो जाए तो उस केस के अंदर क्या आपको करना पड़ेगा। द प्रोसीजर डिटेल्ड अबव शैल नॉट अप्लाई टू लॉसेज वेदर ऑफ पब्लिक मनी और स्टोर्स इन द ऑफिसेज ऑफ द आर्मी, नेवी और एयर हेडक्वार्टर। दोस्तों जो भी अपनों ने आज तक अभी तक बातें जो पढ़ी है रूल नंबर 167 तक, वो कहाँ अप्लाई नहीं होगी, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के जो हेडक्वार्टर हैं, ठीक है। भले ही पब्लिक मनी का लॉस हो, भले ही कोई स्टोर का लॉस हो, ठीक है। ऑल केसेस ऑफ लॉस इन दीज ऑफिसेज शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द हेड ऑफ द ऑफिसेज, ठीक है। दोस्तों जो भी लॉस होगा, राइट, ऑल केस, सारे केस जो होंगे दोस्तों लॉस के
वो इन ऑफिस के अंदर शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस। उनको दोस्तों HOD जो है इनका हेड ऑफ द ऑफिस है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड सबमिटेड फॉर ऑर्डर्स टू द MOD इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट एंड द केसेस ऑफ द लॉस। दोस्तों कितनी भी अमाउंट का केस हो, कैसा भी लॉस हो, सबको दोस्तों क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर क्या है सबमिट कर दिए जाएंगे, राइट। तो ये हुआ दोस्तों रूल नंबर 168 कंप्लीट। अब दोस्तों ये पूरा चैप्टर जो है एक बार मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, राइट। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसको पूरा रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें और बहुत बेहतर तरीके से हम एक शॉर्ट क्लिप के तौर पे अपने इसको याद कर सकें, राइट। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।